वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। ये टॉपिक डायरेक्टली बुक में नहीं गिवन, लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों के का इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको मैं ये लिखूंगा कि प्रोड्यूस्ड ड्यू टू change in magnitude of linear या tangential velocity। क्या मतलब है इसका? इसका यह मतलब है कि अगर हम एक सर्कल ले लें, ठीक है, और सर्कल पे मैं कहूं कि ये मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और मैं कहूं कि ये बॉडी रोटेट करते हुए अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि वो तेज हो रही है। मैं कहता हूं यहां पर 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पे 15 मीटर पर सेकंड है। तो आप लोग देखें कि इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो बनेगी वो मेरे पास बनेगी चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, और अगर नहीं हो रही तो क्या होगी, नहीं होगी। फाइनली जो है वो बात कर लेते हैं जरा सी इसके डायरेक्शन के बारे में कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए क्या है कि डायरेक्शन मैटर करता है कि वेदर जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कहता हूं कि वेलोसिटी 20 से 15 हो गई और फिर 5 हो गई। तो पहले सर्कल में यानी कि लेफ्ट साइड वाले सर्कल में देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जबकि राइट साइड में डिक्रीज कर रही है। रूल क्या है हमारे पास? रूल ये है कि अगर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो v और a का सेम डायरेक्शन होगा, और इसके बरक्स अगर वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज कर रही होगी तो v और a का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस केस में लूं तो अगर v का ये डायरेक्शन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी यही डायरेक्शन होगा, और इस केस में क्योंकि डिक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में याद रखनी है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको ये पढ़ाया है, और उस टॉपिक को मैं नाम देता हूं यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल सर्कुलर मोशन। और ये टॉपिक करने के लिए मुझे आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा कि ये क्या है, क्यों है। कोई भी अगर सर्कुलर मोशन है तो उसके अंदर 3 एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स पॉसिबल हैं। पहली है जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि होती है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से, यानी कि अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगी। दूसरी एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमने पढ़ा था होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से। और तीसरी एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जो कि है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा की वजह से, ठीक है। इन तीनों को मैं कलर्स इनके सेपरेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये फर्क करने में आसान हो। इसको हम कह देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पर्पल हम बना देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, और येलो हम रहने देते हैं अल्फा को, ठीक है। तो यह आ गया हमारे पास। अब मैं 2 एग्जांपल्स लेके चलता हूं और उसके साथ हम डिस्कस करते हैं। पहला मैं कहता हूं जी हमारे पास ये सर्कल है, और इसमें जो वेलोसिटी है वो स्पीड है, सॉरी, वो हर पॉइंट पे
5 मीटर पर सेकेंड ही है। हर पॉइंट पे कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। इसके मुकाबले में एक और सर्कल है, उसकी जो है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि 5 से 10 हो गई, 10 से 15 हो गई। अब हमने देखना है कि इन दोनों में एक्सेलरेशंस का क्या हिसाब है। सबसे पहले बात करते हैं जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो इसकी वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पॉइंट पे 5 है तो वो कैसे बन सकती है? वो 0 होगी। दूसरी बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। क्या ये वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है? तो हाँ जी, हमें नजर आ रहा है इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है, इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे है, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड है। तो अपना डायरेक्शन वो चेंज कर रही है। तो अगर चेंज कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। जी हाँ होगी। किसके इक्वल होगी? v²/r के इक्वल होगी। फाइनली देख लेते हैं, और इसमें मैं बनाऊं तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी, हर पॉइंट पे ऐसे करके होगी। आखिरी अगर मैं कहूं कि भाई क्या इसके पास अल्फा है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं है, क्योंकि इसका ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, और ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा कितना होगा? 0 होगा। तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो नहीं कम ज्यादा हो रही, तो उसके पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होती है। कौन सी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल स्पीड से मूव करने वाली बॉडी के बारे में। यहां पर अगर आप देखें तो इसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, वो चेंजिंग है। तो इसके पास क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी? जी हां होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पहले 5 थी, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई। क्या इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी? जी हां होगी, क्योंकि इतना डायरेक्शन चेंज कर रही है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होगी। फाइनली अगर मैं कहूं कि क्या इसके पास अल्फा होगा, तो ओमेगा भी जो है वो इसका चेंजिंग है, तो इसके पास अल्फा भी होगा। तो अगर एक बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ घूम रही है तो उसके पास तीनों किस्म की एक्सेलरेशंस होंगी। फाइनली मैं आपको एक्सेलरेशंस के बीच में एक रिलेशन दिखाना चाहता हूं। कंसिडर कर लेते हैं यहां पर हम एक पेज, और उस पेज पे एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है इस तरह से, ठीक है। अब मैं कहता हूं जी कि इसके हम एक्सेलरेशंस फाइंड करते हैं। विल फर्स्ट ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए जो अल्फा का डायरेक्शन होगा वो अलोंग एक्सिस होगा। जो मेरे पास सेंट्रीपिटल होगा इस पॉइंट पे वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा, और इस पॉइंट पे जो आखिरी चीज टेंजेंशियल है वो मेरे पास इस तरफ होगी, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों का आपस में एंगल निकालूं तो आप तीनों को ले लें। यहां पर मैं कहता हूं मैं सबसे पहले अल्फा और सेंट्रीपिटल का आपस में डायरेक्शन देखता हूं, तो ये बन रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अगर मैं बात करूं यहां पे आपके पास एंगुलर और टेंजेंशियल की, तो वो भी कितना है? 90 डिग्री है। और फाइनली अगर हम देख लें सेंट्रीपिटल को और टेंजेंशियल को, तो यहां पर भी कितना है? 90 डिग्री है। तो इसलिए यहां पर मैं लिख सकता हूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो इन तीनों एक्सेलरेशंस के बीच में आपस में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री ही होता है। सही है। आप लोगों ने ये वाली जो स्लाइड है से पिछली वाली, ये आप लोगों ने ध्यान से समझनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एक एक्सेलरेशन होगी, अगर स्पीड कम या ज्यादा हो रही होगी तो आपके पास 3 किस्म की एक्सेलरेशंस होंगी।